हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक मल्टीक्राफ्ट ITI। मैं एमडी इरफान अंसारी। आज मैं आपको ट्रेड थ्योरी में बताने वाला हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ लेड, मतलब सीसा का परिचय। लेड को हिंदी में कहते हैं सीसा, ठीक है। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ लेड, मतलब सीसा का परिचय। सीसा क्या होता है? एक प्रकार का धातु है। वो सीसा आप बोल रहे हैं तो ये मत समझिएगा सीसा वो गिलास वाला शीशा जो पटकते हैं टूट जाता है, वो वाला नहीं। जिसपे हम अपने फेस को देखते हैं वो वाला शीशा नहीं है। ये शीशा जो है एक प्रकार क्या है, धातु होता है, ठीक है। उसके बारे में जानेंगे। और प्रॉपर्टीज ऑफ लेड, मतलब शीशा का गुण, कि शीशा का गुण क्या क्या होते हैं। फिर जानेंगे यूजेज ऑफ लेड, कि शीशा का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। शीशा का यूज है वो कहाँ कहाँ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ लीड। तो कल हमने जाना था, कल हमने पढ़ा था किसके बारे में? कल हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ टीन, कि टीन क्या है। एक यो भी क्या है, एक प्रकार का नॉन फेरस मेटल है। अभी हम जो पढ़ रहे हैं किसके बारे में पढ़ रहे हैं? नॉन फेरस मेटल के बारे में पढ़ रहे हैं, कि ये टीन हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया या लीड हो गया, ये सब क्या है? ये नॉन फेरस मेटल है, जिसमें धातु की मात्रा नहीं होता है, जिसमें धातु की मात्रा 0.1% भी नहीं होता है। मतलब जिसमें धातु क्या, जिसमें आयरन की मात्रा नहीं हो, जिसमें आयरन की मात्रा नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? उसे नॉन फेरस मेटल कहते हैं। तो नॉन फेरस मेटल कौन कौन हो गया? एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, टीन हो गया, लेड हो गया, ये सब क्या है? आपका नॉन फेरस मेटल है, जिसमें आयरन की मात्रा नहीं होता है, ठीक है। तो उसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे, कि उसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, उसके यूजेस के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि लेड क्या है। तो लीड जो है यह भी एक प्रकार का क्या है, नॉन फेरस मेटल है, ठीक है, या नॉन फेरस मेटल या धातु है। मेटल क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। तो लीड जो है यह भी एक प्रकार का नॉन फेरस मेटल है, क्योंकि इसमें क्या होता है, आयरन की मात्रा नहीं होता है, ठीक है। लीड जो है, लीड के अयस्क या इंग्लिश में और कहते हैं, क्या कहते हैं इंग्लिश में? और। तो लीड के अयस्क या और को गिलेना कहते हैं। क्या कहते हैं? गिलेना कहते हैं। या एग्जाम में पूछ दे कि बताइए कि लीड के अयस्क को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं? हम गिलेना कहते हैं। क्या कहते हैं? हम गिलेना कहते हैं, ठीक है। फिर बोलता है कि लीड जो है, एक मिनट, हाँ, बोलता है लीड जो है LEAD, लीड, जिसको हिंदी में कहते हैं शीशा। शीशा का परमाणु, शीशा का जो परमाणु संख्या होता है, जो केमिस्ट्री में जो हम पढ़ते हैं परमाणु संख्या, ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिक नंबर, जिससे मालूम चलता है कि इस नंबर में कौन पाया जाता है, इस नंबर में कौन पाया जाता है? लीडर। जैसे कि परमाणु संख्या 1 किसका होता है? हाइड्रोजन। तो हमने कोई भी तत्व को हमने एक नंबर दे दिया है, जिससे हमें मालूम चलता है कि इस नंबर पे इस धातु का या इस तत्व का क्या है, स्थान होता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो परमाणु संख्या होता है किसी धातु का क्या होता है, एक स्थान होता है, जिससे मालूम चलता है कि इसका परमाणु संख्या इतना होता है, ठीक है। तो इसका जो परमाणु संख्या होता है ये क्या होता है, 82 होता है। इसका संकेत जो है, इसको हम PB से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? PB से, मतलब कैपिटल बड़ा P और छोटा B से दिखाते हैं। लीड, शीशा को भी क्या करते हैं, भट्टी में पिघलाकर या मेल्ट कर क्या करते हैं, उसे साफ कर लिया जाता है, ठीक है। लीड मतलब शीशा का गलनांक जो होता है वो कितना होता है, वो 330 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, वो गलने लगता है, ठीक है। मतलब गलना स्टार्ट होता है। कहाँ पे गलना स्टार्ट होता है? 330 डिग्री सेल्सियस पर गलना स्टार्ट होता है। और क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट, जहाँ पे वो उबलने लगता है। उबलने कहाँ पे लगता है? बॉइलिंग पॉइंट। हिंदी क्या है? बॉइलिंग। हिंदी क्वथनांक है, इंग्लिश बॉइलिंग पॉइंट। तो उबलने कहाँ लगता है? 1749 डिग्री सेल्सियस पे क्या लगता है, वो उबलने लगता है, ठीक है। तो उबलने का मतलब है कि वो खौलने लगता है। कौन? शीशा, जिसे कहते हैं लीड, ठीक है। इससे अधिक तापमान पर शीशा गैस अवस्था में क्या होता है, गैस अवस्था में पाया जाता है। मतलब इसके टेम्परेचर को 1700 से अधिक कर दे तो क्या हो जाएगा, शीशा हमारा गैस के रूप में पाया जाता है। मतलब फिर गैस अवस्था में वो चेंज हो जाता है, ठीक है। आदि जैसे पानी को हम खौलाते हैं तो क्या होता है, खौलाने के बाद क्या होता है, वो
अधिक खौलाएंगे तो क्या होगा, पानी गैस अवस्था में मतलब वाष्प के रूप में चेंज हो जाता है। तो ठीक उसी तरह क्या होता है, जब शीशा को हम अधिक गर्म करते हैं, अधिक मतलब 1749 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर हीट करने लगते हैं, तो क्या होता है वो गैस अवस्था में चेंज हो जाता है, मतलब परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो हमने क्या जाना, लेड क्या है, एक प्रकार की नॉन फेरस मेटल है। ठीक है, लेड के अयस्क या इंग्लिश में और कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, गैलेना कहते हैं। लीड मतलब शीशा का परमाणु संख्या जो होता है वो 82 होता है। ठीक है, जिससे केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं कि कोई भी संख्या का, कोई भी तत्व का, कोई भी एलिमेंट का जो होता है जो तत्व होता है उसका परमाणु संख्या के नाम जानते हैं, जिसको हम एक ग्रुप में एक पीरियडिक टेबल में रखते हैं, है ना। इसमें हमें समझने में, याद करने में आसानी होता है। ठीक है, तो लीड जो है, शीशा जो है वो उसका परमाणु संख्या कितना होता है, वो 82 होता है। इसका संकेत Pb से दिखाते हैं। और लीड जो है शीशा को भी क्या भट्टी में पिघलाकर मेल्ट कर लिया जाता है, और गला कर क्या कर लीजिए, साफ कर लिया जाता है। लीड जो है या शीशा कह लीजिए, इसका गलनांक बिंदु कितना होता है, 330 डिग्री सेल्सियस होता है। और क्वथनांक जो होता है वो कितना होता है, 1749। मतलब गलनांक मतलब क्या होता है, यहाँ से गलना स्टार्ट होता है, मतलब यहाँ से गलना वो स्टार्ट ही करता है, ना कि वो बॉयल होते खोलने लगता है। खोलता कितना पे, क्वथनांक मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, मतलब खोलता है वो 1749 डिग्री सेल्सियस पर। और इससे अधिक तापमान बढ़ा दे तो क्या होगा, गैस अवस्था में वो चेंज हो जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ लीड मतलब शीशा का गुण, शीशा का गुण क्या क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, मतलब उसकी खासियत क्या है। ठीक है, तो उसका खासियत क्या है कि इस पर जब हम जब लीड पर पानी डालेंगे या एसिड डालेंगे तो क्या उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब आप अगर उसको पानी की अवस्था में छोड़ देंगे तो उस पर कोई प्रकार का जंग नहीं लगेगा। उसी तरह वही बोल रहा है कि इस पर पानी और एसिड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप उस पर एसिड डाल दीजिएगा लीड पे, शीशा पे, तो क्या होगा, उसे कुछ इफेक्ट या डैमेज होने वाला नहीं है। वही चीज़ बोलता है कि इस पर पानी और एसिड मतलब अम्ल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, क्योंकि लीड जो होता है जब इसको हम क्या बोलते हैं, जब इसको हम भट्टी में पिघलाकर मेल्ट करते हैं तो क्या होता है, जब साफ कर लिया जाता है तो उसमें जो मेटल पाया जाता है, उसमें धातु जो पाया जाता है, उसमें जो होता है 99.99% क्या होता है, उसमें धातु होता है, आयरन नहीं होता, धातु होता है, धातु। ठीक है, आयरन का बात करें तो उसमें क्या लोहा आ जाएगा, लोहा इसमें नहीं पाया जाता है। जो नॉन फेरस मेटल है उसमें लोहा नहीं होता है। तो इसमें जो धातु जो होता है मतलब सिर्फ क्या होता है, उसमें लीड ही होता है, मतलब शीशा ही होता है। तो मैंने इससे पहले बताया था आपको, कोई भी जो शुद्ध धातु जो होता है, कोई भी शुद्ध जो होता है वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है, नरम होता है। ठीक है, तो वो इतना सॉफ्ट होता है कि उसको हम धातु से क्या आसानी से काट सकते हैं, धातु से उसको आसानी से चाकू से किस धातु, लीड का बात कर रहे हैं, कि इसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, इसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, इसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। बोलते हैं यह मेलेबल और डक्टाइल होता है। जाहिर सी बात है, जब सॉफ्ट होगा, जब उसको हम पीटेंगे हथौड़ी से, जब हम कोई धातु है इसको हम जब कोई चीज़ है मतलब बॉल है, इसको हम हैमरिंग करेंगे, क्या करेंगे, इसको हम हैमरिंग करेंगे तो क्या होगा, ये इसको जब गोल चीज़ को पीटेंगे तो क्या होगा, ये पतला सीट बन जाएगा। ठीक है, ये मतलब इस टाइप का सीट बन जाएगा, स्क्वायर टाइप का सीट बन जाएगा, लेकिन वो टूटेगा नहीं। तो उसी को बोलते हैं जब किसी चीज़ को चादर के रूप में फैला दी जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं मेलेबल गुण बोलते हैं। जब किसी धातु को पीट कर चादर के रूप में फैला दी जाता है उसे क्या बोलते हैं, मेलेबल बोलते हैं। और डक्टाइल कैसे बोलते हैं, जब किसी धातु को एक्सटर्नल फोर्स लगा के या बाहरी बल लगा के उसको लंबी तार के रूप में खींचा जाता है, या उस गुण को मतलब जब कोई धातु एक्सटर्नल फोर्स के कारण या बाहरी बल के कारण वो लंबी तार के रूप में क्या हो जाए, वो रूप ले ले, लंबी तार के रूप में वो खिंचा जाए या तार का रूप ले ले, तो उसे क्या कहते हैं, उसे डक्टाइल का गुण कहते हैं। जब किसी धातु पर हम बाहरी बल लगा के हम धातु बनाते हैं तो उस गुण को क्या बोलते हैं, उस गुण को जब कोई मेटल में डक्टाइल गुण रहेगा तभी वो क्या होगा, वो तार का रूप लेगा, अन्यथा नहीं लेगा। ठीक है, वही चीज़ बोलता है यहाँ मेलेबल और डक्टाइल होता है, मतलब उसको हम चादर के रूप, पतली चादर रूप में भी बना सकते हैं, और उसको हम तार के रूप में भी क्या कर सकते हैं, ड्रॉ खींच सकते हैं। ठीक है, इस पर जंग इस पर जंग नहीं लगता है, मतलब यह नॉन कोरोसिव होता है। यह कैसा होता है, इस पर जंग नहीं लगता। मैंने पहले बताया था कि इस पर पानी और एसिड अम्ल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इस पर जंग
मतलब नॉन कोरोसिव होता है। यूजेस ऑफ लीड मतलब लीड का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो लीड का प्रयोग जो करते हैं हम लोग जनरली सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं मोबाइल की बैटरी बनाने में। कौन सा बैटरी बनाने में? लीड स्टोरेज बैटरी बनाने के लिए। जब मोबाइल देखिएगा खोलिएगा तो उसके बैटरी जो होता है उस पर लिखा हुआ रहता है लीड स्टोरेज बैटरी, मतलब वो शीशा का बैटरी जो मेटल यूज़ होता है वो किसका होता है? वो लीड स्टोरेज बैटरी होता है। ठीक है, तो जनरली हम लोग इस्तेमाल जो करते हैं कांची बनाने के लिए, मोबाइल की बैटरी निर्माण में। ठीक है, फिर बारूद बनाने में हम शीशा का इस्तेमाल क्या करते हैं? लीड का बारूद बनाने में, जो बम वगैरह बनता है उसमें जो बारूद होता है उसमें भी क्या करते हैं? हम लीड का यूज़ करते हैं। ठीक है, बिजली की तारों में कोटिंग करने के लिए, हाँ बिजली के तारों में कोटिंग करने के लिए, मतलब मान लीजिए ये तार है, ठीक है, इसके ऊपर में कोटिंग कर देते हैं ताकि इस पर कोई जंग ना लगे, इस पर क्या कोई परत ऑक्सीडाइज परत कोई ना लगे। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कोटिंग मतलब उसे जंग से बचाने के लिए। बनाने के लिए पहला तो होता है लीड का प्रयोग सबसे अधिक मोबाइल बैटरी के निर्माण में, दूसरा होता है बारूद बनाने के निर्माण में, और तीसरा करते हैं बिजली की तारों को कोटिंग करने के लिए। कोई बिजली के तार है उस पर हम क्या कर दिए? हम ऊपर उसका लीड का परत चढ़ा दिए ताकि वो जंग से या कोई ऑक्सीडाइजिंग पदार्थ से क्या है वो बचा रहे, मतलब ख़राब या डैमेज होने से वो बचा रहे। ठीक है, तो आज का हमारा यही था कि इंट्रोडक्शन ऑफ लीड, फिर हम की इंट्रोडक्शन क्या होता है या किस प्रकार का यह नॉन फेरस मेटल होता है, इसका आयस क्या होते हैं, ठीक है, इसका परमाणु संख्या क्या होता है, इसको किससे दिखाते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा यही था जिससे जिस तरह हम टीन को या फिर रूट मेटल को भट्टी में हम लोग गलाकर हम लोग तैयार करते हैं, ठीक है, उसी तरह क्या है इसको भट्टी में पिघलाकर हम तैयार करते हैं। ठीक है, ये इतना सॉफ्ट होता है कि इसको हम धातु से भी, चाकू से भी काट सकते हैं, है ना। फिर इसका गलनांक जो होता है वो 330 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 1749 डिग्री सेल्सियस होता है। उससे अधिक तापमान देंगे क्या होगा? वो गलने लगता है। तो आज हमने इसके परिचय के बारे में जाना, मतलब इंट्रोडक्शन किया, फिर प्रॉपर्टीज के बारे में जाना कि क्या होते हैं। इसको हम ये मेलेबल डक्टाइल होता है, ये नॉन कोरोसिव होता है, इस पर पानी और एसिड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका यूज़ कहाँ करते हैं? इसको मोबाइल की बैटरी में सबसे ज़्यादा अधिक यूज होता है। फिर बारूद बनाने में इसका प्रयोग होता है। बिजली के तारों में कोटिंग करने के लिए होता है, और भी बहुत चीज़ों में यूज होता है, लेकिन जो जेन्युइन जो ज़्यादा यूज होता है हमने आपको ये उसके बारे में बताया। ठीक है, तो आप थोड़ा सा कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट आते हैं अब इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ। जो अभी हमने पढ़ा है उससे जो भी टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बताइए लीड या शीशा किस प्रकार का धातु है? किस प्रकार का धातु है? ठीक है, किस प्रकार का धातु है? एक मिनट। ठीक है, तो लीड जो है वो किस प्रकार का धातु है? वो फेरस मेटल है कि नॉन फेरस मेटल है कि रॉट आयरन है कि नॉन ऑफ दीज है? तो मैंने आपको बताया कि जो शीशा है, जो लेड है, वो क्या है? वो नॉन फेरस मेटल है, मतलब जिसमें मतलब आयरन की मात्रा क्या होता है? नहीं होता है। तो शीशा की किस प्रकार का मेटल है, धातु है? वो एक प्रकार का नॉन फेरस मेटल है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा? बी, मतलब जिसमें आयरन की मात्रा नहीं होता है। वो तो सिर्फ क्या होता है उसमें? लीड, मतलब सिर्फ लीड ही तत्व होता है, मतलब सिर्फ लीड ही होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन नंबर है कि लीड जिसे हिंदी में कहते हैं शीशा के अयस्क को क्या कहते हैं? तो लीड के अयस्क को क्या कहते हैं? तो लीड के अयस्क को कहते हैं गेलेना। क्या कहते हैं? गेलेना। ठीक है, याद रखिएगा कि लीड के अयस्क को क्या कहते हैं? गेलेना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बताइए कि मोबाइल की बैटरी के निर्माण में किस नॉन फेरस मेटल का प्रयोग किया जाता है या यूज़ किया जाता है? तो हमने बताया था आपको कि मोबाइल की बैटरी बनाने के लिए हम लोग लीड का प्रयोग करते हैं। जब देखिएगा मोबाइल खोलिएगा तो उसको बैटरी में लिखा हुआ रहता है लीड स्टोरेज बैटरी, मतलब हम लोग मोबाइल की बैटरी बनाने के लिए किस धातु का इस्तेमाल करते हैं? लीड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो हम मोबाइल की बैटरी या एग्जाम में पूछ लिया जाए कि मोबाइल की बैटरी बनाने के लिए किस नॉन फेरस या किस धातु का इस्तेमाल करते हैं? तो हम लीड का यूज करते हैं। ठीक है, किस
धातु पर पानी व एसिड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मैग्नीज, कार्बन, कास्ट आयरन, लीड, तो लीड जो है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आज का ये 4 क्वेश्चन थे और ये एक सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप लोग को कहीं भी दिक्कत हो, परेशानी हो, समझ में दिक्कत आया हो, नहीं प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आया है, तो उस पॉइंट को लिखकर कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा और उसे समझाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।